तो अब जा रहे प्रूफ बनाने, ये बहुत काम का प्रूफ, कुछ मत करना, मेरे से ध्यान से देखना। कल जो बनाते हुए रुका था, कल ये बोलते डाइपोल यूज करना है, पहले बनाओ दो पोल, प्लस क्यू माइनस क्यू। और ये डायग्राम बहुत काम का है, जो कल जो बनाया था रुका था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में प्रूफ पूछता है, तुम गूगल से पूछो क्या बताएगा। ए बी दो चार्ज है, पॉइंट है, डाइपोल मतलब क्या होता है, दो पोल, और बीच में ये लेंथ कितना था एल, ये लेंथ कितना था एल। अब क्या किए थे कल, फिर चलेंगे ऊपर, ऊपर चलेंगे एक्स डिस्टेंस पे। तो दिमाग वाला मेमोरी में है तो बताओ, तुम्हारे क्वेश्चन को सामने कल डायग्राम बनाए थे जहां पे लाइट कटा था, ये एक्स डिस्टेंस पे है। चलो चार्ज यहां है, निकालना इसको है, तो दोनों करेंगे ज्वाइन। हाँ एकदम तुमको बेसिक क्यों पता है, तो बहुत काम का चीज है वो, पता है बहुत काम, रटना नहीं कभी इस डायग्राम को बाबू, कभी मत रटना, चीजों को समझना। अब सुनो बाबू, सुनो ऐसे आएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आया था कल। सुनो उसके बाद वो सिमिलरली इधर ज्वाइन करोगे, तुमको पता है इधर आओगे, यहां पे चार्ज है, इसको ज्वाइन करो, फिर कितना आएगा, सेम आएगा। अब कल भी तुमको बोला था मैंने, ये जो ऐसा डायग्राम रटना मत, समझना, रटने के लिए नहीं है ये। इतना हो गया। अब सुनो, कल ही बोलते कैसा ट्रायंगल बना है आइसोसेलेस, तो अब क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल। चलो तो तुम्हारे लिए फायदा हो गया, कल कट गया रिवाइज अपने आप एक बोर्ड में हो गया, थीटा थीटा। अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहां जाता है आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। इस बात को हमेशा याद रखना, पॉजिटिव से आउटवर्ड जाएगा, हो गया, और नेगेटिव से इनवर्ड। यहां तक वो कल बनाए थे। सुनो उसके बाद अब फिर तुमको बोला था मैंने, अब तुमको एक खींचना है पैरेलल लाइन, ये ऐसे एक पैरेलल लाइन खींच दो, ऐसे हो गया। अब थोड़ा सा कल क्या बोले थे, ऐसे खींचने के बाद देखना ये थीटा, ये एंगल क्या होगा थीटा, अल्टरनेट से। तो अगर जिसने कल बना लिया तो उतने रिलेशन नहीं बना दी, डायग्राम बना लो फिर आगे चलेंगे। तो लाइक करना था यहाँ पे थीटा, अब देखो सेम तरह ये थीटा, तो ये एंगल क्या होगा थीटा करस्पॉन्डिंग। तो इतना के बाद अब आगे चलते हैं, जिसने कल नहीं बनाया था नहीं बना पाया, डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आगे जा रहे इसको ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ यहीं पे लाइक करना था। अब कुछ कुछ ट्राई करना है, तो लिखा है ना ड्रॉ करो, फिर आगे चलते हैं। क्या करेंगे रुको, तो जिस चीज को तुमने नहीं पढ़ा उसको दिमाग लगाने का फायदा ही नहीं है, दिमाग वहां लगाओ जो एक्चुअली पढ़ा हुआ चीज है। अभी तुम कुछ भी तो तुम पता ही नहीं क्या आने वाला, कैसे बता दोगे। इसे अभी थोड़ा सा लिखता है, जो ड्रॉ कर लो, अब जो पूछेंगे वहां बात करना, थोड़ा सा कुछ चीज है जो बुलवाना है साथ साथ। अभी आवाज ज्यादा क्लियर आएगा, उस दिन का आवाज, कल का आवाज में क्या होता है, ये बटन क्लिक नहीं हो पाता, कल थोड़ा ये था ना, क्योंकि इस आवाज में ये ब्लू बटन प्रेस नहीं हुआ था मेरे से, तो कल इसलिए ब्लू ब्लू बटन प्रेस नहीं था, ब्लू बटन इको है। और अभी जो और क्लियर होगा, हाँ मैं अपने आप को वीडियो को दोबारा क्यों देख रहा हूं, एनालाइज करता हूं मैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हर चीज को देखता हूं मैं एक एक चीज पे खुश नहीं रहता हूं, हर बात इंप्रूव करता हूं मैं। ऐसे भी दिख रहा है, ये ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड दिख रहा है, तो वैसे तो देखोगे तो ये पूरा दिख तो रहा है क्लियरिटी, बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा हो, कोई अगर सामने बताता तो उसका भी फेस दिखना चाहिए। हाँ तो बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड यही था, सबसे अच्छा बैकग्राउंड है, ब्लैक है, एकॉस्टिक है। अब ड्रॉ करो, अब चलते आगे, अब सुनो कहानी क्या है। अब सुनो देखो तो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है बी और ए, अब ए की का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो
सुनो 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 सुनो। अब थोड़ा देर सुनो। अब थोड़ा देर यहाँ यहाँ यहीं तक कल बनाया, सुनो। यहीं पे कल लाइट कटा था, सुनो। अब इसके बाद जो बनाने जा रहा है, मेरे साथ मत लिखना, सुनो ध्यान से। तो ड्रॉ कर लिए, ड्रॉ कर बताते हैं कहानी। अब सुनो सुनो। अब जा रहे हैं, कुछ मेरे साथ मत लिखना, मेरे साथ तरीका समझना। यहीं तक लाइट कटा था। अब देखो मुझे इतना ड्रॉ कर दिया। देखो होने क्या वाला है, वेक्टर के हिसाब से मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड, बस बोलते जाओ क्या होगा। ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब पुट करो 1/4 क्यू। चार्ज माइनस लेके लेना क्या है, प्लस। क्या लिखोगे, क्यू। डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, रूट का स्क्वायर करोगे, और रूट का जब स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही ना बचेगा। एकदम चीजों को सेट कर लेना बेसिक्स का धीरे धीरे। ये बहुत काम का प्रूफ है, ये कितना बार पूछा है बोर्ड एग्जाम्स में। क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस सिमिलरली चीज देखोगे। अभी डायग्राम में वापस आएंगे। अगर किसी को मन करता है बी को लिखने में, इसको क्या लिखोगे, 1/4 यहां कितना चार्ज है, क्यू। डिस्टेंस कितना है, सेम है। और देखो अगर इसको स्क्वायर करेंगे सेम चीज आएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं लगाऊंगा, थोड़ा सा वेक्टर का रूल। अब सुनो क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा वेक्टर। देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, एकदम फुल कंसंट्रेशन रखना, याद रखना तुम पहली बार सीख रहा हो, तुम कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो, इस बात को याद रखना। हम रियलिटी क्या है, तुम्हें एक एक चीज को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। अब सुनो, इस डायग्राम में दोबारा आना है मुझे भी वापस। अब सुनो क्या किया है मैंने अभी तक, क्या कुछ करने जा रहा हूं। सुनो, मुझे दिख रहा है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, दोनों को ई माने, इसको ई मान लिया। अब देखो करना क्या, थोड़ा सा वेक्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। दोनों ई माने। अब तुम सिंपल थोड़ा सा वेक्टर पढ़ोगे तो जिस लाइन से एंगल बनता है वहां आता है कॉस थीटा, इधर आएगा कॉस थीटा। कुछ जा रहा है वो इसी में कुछ कर, इधर आ जाएगा कॉस थीटा, और जूम कर डायग्राम में जरूरत है अभी। और इधर कॉस थीटा। उसके बाद अब देखो तो ऊपर क्या आ जाएगा, ई एंगल ऊपर जाएगा। और सिमिलरली अगर इधर देखोगे इसका क्या आ जाएगा, ये नीचे जा रहा है ऐसे, इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, ई कॉस थीटा। और नीचे कितना आ जाएगा, ई। अब देखो तो आंसर एक चीज पता चला, देखो तो ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो गया, बच गया 2 cos थीटा, यही मेरा आंसर आएगा। कैसे, सुनो ऐसे आया, सुनो। अगर तुम इसको ऐसे तोड़े है, तुम किसी एंगल को ऐसे मैथ में ऐसे पढ़ते हो ना, ये थोड़ा सा मैथ लगाया तो ऐसे है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे है, तो इधर आता है हमेशा cos थीटा, ऊपर जाता है sin थीटा। देखो सिमिलरिटी वहां लिखे है, इधर आया है cos, ऊपर गया है sin। अच्छा देखो ये जो दूसरा लाइन ऐसे है, ऐसे है, तो इस तरफ क्या आएगा, cos, और नीचे कितना आ जाएगा, sin। अब देखो तुम डायग्राम वाइज ये और ये कट रहा है, मतलब आंसर मेरा खाली क्या है, कोई cos थीटा। बहुत थोड़ा सा इतना तो अब आएंगे, इसको हटा के तो बनाएंगे थोड़ा, वो थोड़ा देर बाद बनाएंगे, पर इसको बना लेते हैं, वो सवाल बनवाएंगे थोड़ा देर बाद। सेट कर लो। अच्छा वो डायग्राम को तो जूम करके बना, कल ही बोला मैंने डायग्राम जूम चाहिए। ठीक है, बराबर से बना रहा हूँ प्रूफ को, कंसंट्रेशन चलना, क्योंकि इसे पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ सब है। जो प्रूफ अभी बना रहे हैं ना, वो तो आएगा नहीं, वो तो अलग बात है, तुमसे वो लिखवाएंगे कल या जब भी लिखवाए तो वो पहले बता देंगे, मैसेज चला जाएगा, तो हमें सामने लिखना है वेल डिफाइंड तरीके से। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट बहुत होता है, 3-4 मिनट बहुत होता है एक प्रूफ के लिए, अगर स्पीड में किसी को याद है तो। फुल प्रैक्टिस।
उसमें तुम्हारा राम राज तुमको लॉजिक बताना है मुझे भाई। तुम और ये समझ गए कि दोनों के दोनों क्या आ रहा है, इक्वल। अब आंसर में क्या करना है मुझे, 2e cos थीटा। ई पता है, खाली क्या चाहिए, cos थीटा। अब cos यहां से लाएंगे, बेस बाय हाइपोटेनस। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब फिर आ जाएगा आंसर। ड्रॉ करो डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम में सब कुछ है। डायग्राम को रटना नहीं कभी भाई, डायग्राम ही सब कुछ है। और लिख लोगे तब चलेंगे कुछ कहानी की। अब प्रूफ के एंडिंग की पहुंचा देंगे। फिर तो ऐसा हमने प्रूफ को पूरा याद कराया था अभी तो। लिख लो अब चलेंगे कहानी की तरफ। मुझे क्या दिख रहा है, इक्विटोरियल पे चाहिए। इसका आंसर क्या आ रहा है, 2e cos थीटा, ये आंसर है। अब इसको इसको सॉल्व करना है। जैसे मैं इसको क्यों हो गए, साइन कैंसिल हो गए ऊपर नीचे, बस क्या आ रहा है, 2e cos थीटा। मतलब इतना लिख लोगे थोड़ा देर रुक जाना, इतना लिख के रुक जाना। मेरे साथ बोलते जाना कैसे कैसे लिखूंगा मैं। सामने से लिखवाना चाहता हूं तो पता चले बाद में क्या हो रहा है। बैंक बंद, सरकार पैसा थोड़ी देता है बताने का। मार्च क्लोजिंग है तो बैंक बंद है, 31 है। अच्छा या 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल को बैंक बंद रहता है। हाँ, 1 अप्रैल को बैंक बंद। मार्च क्लोजिंग भी था कल, इसलिए कल बैंक बंद था। और सुनो अब चलते हैं। सुनो ये क्या, सुनो इक्विटोरियल पे, सुनो इतना लिख लिए। अब सुनो थोड़ा देर इतना लिख लिए। अब सुनो इतना लिख के मेरे साथ थोड़ा देर मत लिखा, बोलते जाओ मुझे स्टेप। तो मेरे साथ स्टेप बोलते जाओ, काम हो जाएगा। सुनो देखो, तुमको इतना तो पता चल गया है ना कि आंसर क्या है, 2e cos थीटा है। अब सुनो क्या करना है, तुमको पता है e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बता दो मैथ के हिसाब से cos थीटा कितना है डायग्राम पे, बहुत थीटा यहां पे है, बेस क्या है एल, हाइपोटेनस पे कौन है, तो इतना पे आ जाएंगे हाइपोटेनस पे, रूट अंडर एल एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब शुरू थोड़ा देर, अब इस डायग्राम पूरा आ रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है। अब सीधा ध्यान से बोलते जाओ, आंसर आ गया। अब सुनो, अब सुनो आते हैं इस कहानी की तरफ। तुम पहले से पढ़े थे 2L है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P। ऐसे बना दे 1/4 2L को P बना देंगे। और नीचे कितना बन गया, एल स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां से बन गया एक फॉर्मूला। अब तुमको पता है 2L P था, अब P को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और यहां से एक फॉर्मूला आ रहा है, और तुमको ये भी फॉर्मूला याद करना होगा। अब एक और काम करेंगे इस फॉर्मूला में, पहले जैसा छोटा डायपोल, और ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा। और तुम एक चीज बोले थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग आंसर आएगा कि होने क्या वाला है। सुनो 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 सुनो, एक फॉर्मूला ये आया, ये समझे कुछ नहीं कि तुम सुनो, एक चीज छोटे डायपोल का मतलब क्या था, एक्स बड़ा है एल छोटा है। अब सुनो, मैं तुमको बोला था कि इक्विटोरियल पे जो आंसर आएगा एक्सिस का आधा आएगा, वहां पे क्या है 2p/x3, यहाँ पे p/x3 है। ये अपने आप एमसीक्यू में सवाल है। अब स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल का मतलब होगा एक्स बहुत बड़ा है एल से, तो कल जैसे यूज किया वही हो जाएगा उस दिन जैसा, किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के। तो नीचे कितना आ जाएगा, और तुमको दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे तुमको जो प्रूफ मैंने किया था, तो घर पे पढ़े होगे कहीं देखे होगे, तो बहुत काम का प्रूफ था। और एमसीक्यू का एक सीधा सवाल याद रखना, एक्सिस पे आया 2p/x3, इक्विटोरियल पे p/x, मतलब इक्विटोरियल और एक्सिस का रेशियो जो होता है 1/2 होता है। ये भी बोल सकते हैं
इक्वेटोरियल जो होता है एक्सिस का आधा होता है। ये एमसीक्यू का सवाल है, तो तुम इतना आराम से लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा थोड़ा। हाँ वही बोल सकते हो कि अपने आप में एक सवाल है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ देता है। आप फॉर्मूला को तुम कभी इंटरनेट पे जाओगे ना, देखना ये वाला फॉर्मूला मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन ये भी याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूला कब आ रहा है, जूम करके लाया गया है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है, लेकिन सवाल उसी पे बन जाता है क्योंकि जनरली एक्स बहुत बड़ा होता है इससे। समझदार इंसान इस दोनों फॉर्मूला को याद रखता है। और लिख लो एनसीईआरटी किताब 1.8 पे एक सवाल है, डिस्टेंस है +15 -15, पूछा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन नंबर 8 या 9 पे एक सवाल है, या 15 सेंटीमीटर प्लस में, 15 से -15 पे है, चार्ज मीटर। हाँ हाँ वो सवाल में दिया, वही चीज बात करो। सवाल को मैं क्या दिया है ना, सीधा सवाल ऑन कर देते हैं स्क्रीन पे, तो सवाल पढ़ के देखो, कोशिश करो। पहला प्रॉब्लम क्या होता है, लोग सवाल देख के अप्रोच नहीं कर पाता है। और लिख लो जरा, किताब का सवाल ऑन कर रहा है। तो थोड़ा सा किताब का सवाल ऑन कर, एक सवाल दिया है किताब में, थोड़ा ये दो प्रूफ बहुत काम का है। टॉर्क, वो अगला प्रूफ होगा, टॉर्क भी नहीं करेंगे। प्रूफ आएगा टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड P sin थीटा, वो अलग प्रूफ आएगा। तुमको दो से याद रखना होगा, प्रूफ भी याद रखना है और सारे फॉर्मूला को बाय हार्ट याद रखना है, दोनों तरफ याद रखना होगा। एक्सप्लेन करना पड़ गया तो प्रूफ चाहिए, लेकिन अगर सवाल बनाना पड़ गया तो मैंने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए, और 2 इंच तैयारी रखना। इसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। देखो मेरा इसमें, देखो मेरा इसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं, इसको लिखवाना है, क्योंकि ये प्रूफ सब ऐसा कि तुम्हारे सुनाने से कुछ नहीं होगा। तुमको प्रॉपर तरीके से लिखना, लिखते टाइम ऐसे लिखवाना है, वो ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, पढ़ लेना। जैसे कल मैसेज ऐसे रोज मैसेज भेजे खाली टाइम में, उसका अलग टाइम है, R&D टाइम है। जिस टाइम मैंने सारा क्लास बंद कर दिया, नाती वाले सबका क्लास ही बंद कर दिया मैंने। सीओटी कोई बोल दे, सब कोई मुझे सीओटी बोलता है, कोई बोलता है कि सबका क्लास मैंने बंद कर, बोला कि कुछ भी हो जाए, मैं 1 बजे 3 बजे में से कोई नहीं मिलेगा, मैं सेपरेट रूम करना, क्योंकि दिमाग यूज दिमाग से इंसान कम चलता है, फ्रेश दिमाग। हाँ तो वो नहीं जाना चाहता हूं मैं इस वक्त। जैसे मैं जो स्टीवन 7 बजे का सारा क्लास बनता, लिख लेता हूँ, करते हैं क्या, तो सबका लिखने का स्पीड अलग होता है। किताब ऐसे ही खुल जाएगा, किताब तो कन्वर्टेड है मेरे मोबाइल में। हाँ 6 घंटा, हाँ सब AI प्रो है, AI प्रो का प्लान है भाई। हाँ नहीं, आप जो भी 12-13 घंटे वो भी था, मुझे वो भी कुछ था, मैं सब मैंने तो जो गिना नहीं बहुत ना, अब सब बंद कर दिया मैंने, नहीं लेना चाहता हूँ क्लास, मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्लास। मैं काम करना चाहता हूँ सिलेक्टेड चीजों पे, मैं अपने आप के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने ऑनलाइन रात का सारा क्लास बंद कर दिया, वो 7 बजे का कोई क्लास नहीं, क्योंकि इंसान को अपने लिए काम करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहता हूँ भाई। मैं चाहता हूँ और रीड करना, और खतरनाक खतरनाक चीज बनना चाहता हूँ भाई। पर सुनो, ये 8 या 9 जो भी बोले थे, 9 नंबर मिल गया सवाल। पर सुनो कुछ मत करो, तुम अपना अपने ट्राई करो, ऐसे बोला 9 नंबर, और तुम सवाल पढ़ के देखो। 8 तक तो बना दिए थे भाई, 8 बनाया याद है। हाँ और 9 अपने सुनो, कुछ मत करो, तुम अपना अपना आंसर ट्राई करो, तो
किसी बच्चे को दिक्कत है, बच्चे को सवाल पढ़ने नहीं आता है, तो सवाल पढ़ो, अपने से अटेम्प्ट करो। देखो प्रूफ किया थोड़ा देर पहले, तो रिकॉर्ड में मिल जाएगा, उसी दिन कल तो रिकॉर्ड कर रहा है। देखो वास्ते आएगा तो भाई बस कुछ नॉर्मल सवाल पढ़ के देखो। बस पहला ऑब्जेक्टिव ये समझना कि इसी टॉपिक का फर्क कैसे पता चल रहा है मुझे, ये सबसे बड़ी दिक्कत एग्जाम में। देखो तो दो चार्ज प्लस और माइनस, पेयर दिख रहा है, और चार्ज बहुत छोटा है, मतलब सवाल इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। देखो दोनों का डिस्टेंस -15 जो 15 से बात कर रहा था मैं, मतलब एक तरफ 15 एक तरफ -15, डिस्टेंस कितना होगा 30, तो डाइपोल लेंथ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। देखो पूछा है सवाल में, बहुत सवाल लिखवा याद है तुमको, लिखवाया था टॉपिक कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होता है, लिखवाया था एक थ्योरी में कीरो, वही सवाल को मिल गया। पहला सवाल है व्हाट आर द टोटल चार्जेस, दोनों चार्ज इक्वल अपोजिट है तो जोड़ के कितना आ जाएगा 0। सेकंड पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या चाहिए P, फॉर्मूला क्या था, देखो 12Q मैंने बोला था, अगर 12Q से बनाओगे तो L कितना लोगे 15, तो 30 हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई करके, अब Q से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर, हो गया। भाई वो बनाएंगे, चलो ना भाई, जो किताब में दिया नहीं, चलो ना भाई, मेरा कहना है सवाल देख के समझ गए ना, चलो ना। तो 1.9, तो सवाल में सीधा लिख रहा है, पूछा है नेट चार्ज, टोटल चार्ज आ जाएगा 0। पता किताब खोलने का पर्पस ये है कि तुमको ये पता चले किताब का लैंग्वेज कैसा है ना, तो मुझे तो ऐसे भी सवाल पूछना कुछ तो याद ही है, नहीं गुस्सा हो जाएगा कि तुम मेमोरी से लिख लोगे। टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू भी करोगे, जोड़ के 0 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो अपने से, देखो टॉर्क जो बात करो 10 नंबर सवाल है, वो टॉर्क का एक टॉपिक आएगा, प्रूफ करेंगे तब बनेगा, भी नहीं उसको प्रूफ अलग करना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें इतना कर रहा हूं कि जो टॉपिक पढ़ लिया उसका सवाल खोज रहा है बस। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट लगा दो फॉर्मूला, बस याद रखना सेंटीमीटर मीटर बदलना है, नहीं तो फंसोगे। 15 सेंटीमीटर है तो 15/100 या 15 का -2 जो कर लो। अब चार्ज के फॉर्मूला में क्या आता, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है बस, अब जो आएगा रख देना, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नहीं ठीक। और इतना अगर है तो किताब में आंसर ऐसे लिखता है कोलम मीटर, न्यूटन मीटर कोलम मीटर ना, कोलम ठीक है, मीटर कोलम मीटर कोलम दोनों सही है, लेकिन किताब कोलम मीटर ज्यादा अच्छा दिखता है। नहीं मीटर कोलम भी गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन मीटर कॉलम पता है क्यों लिखा होता है, उसमें एक दिक्कत क्या होता है ना, तो मीटर कॉलम नहीं लिखेगा रीजन है, वो मत लिखना, पता है उसमें रीजन क्या होगा, मीटर कॉलम जो गलत नहीं लिखना, गलती क्या होगा ऐसे लिखता है तो स्मॉल एम मतलब मिली भी होता है, सुनो ये लिखने का कंफ्यूजन क्या हो सकता है ना, स्मॉल एम का मतलब मिली भी होता है, मिली कॉलम भी समझ सकता है कोई ये, इसलिए कॉलम मीटर ही लिखो हमेशा, हो गया आंसर। और तुम 10 बना चुके थे, ये 10 का अलग प्रूफ है, 10 नहीं बनाएंगे, 10 का प्रूफ है, 11 बना चुके थे, 12 बना चुके थे, जो किताब में जो दिया वैसे ना बनाए थे। अभी एक पेज और है, उसमें है तुम्हारा 10 सवाल और है, एक ही में पूरा थोड़ी बना देंगे, हाँ नहीं, अभी जो है ना देखो इस पेज में दिख रहा है बस एक सवाल, इसका अलग प्रूफ होगा, ये 10 नंबर इसका अलग प्रूफ करना है मुझे, थोड़ा प्रूफ करना। हाँ भाई मैं ऐसे बना रहा हूँ भाई, टॉपिक खोज रहा हूँ, सवाल बना रहा हूँ भाई। और सुनो एक छोटा सा प्रूफ कर, जो 10 नंबर सवाल उसके लिए प्रूफ कर ही देते हैं। 10 नंबर लिखा है टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो 11 प्रूफ करने, सुनो कैमरा में हो, कैमरा में हो, सुनो तो मुझे एक छोटा सा बस प्रूफ करना है,
इसलिए कर देते हैं कि इस प्रूफ को कर देंगे तो उस पेज का सवाल बन गया, एक पेज पूरा कंप्लीट हो गया, बस एक लास्ट पेज में बाद 10 सवाल और है बस। टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और याद रखना पेपर में जब बनाओगे तो हेडिंग याद रखना, इस हेडिंग का ये टॉपिक, ये भी पता होना चाहिए, ये सबसे बड़ा चीज याद रखना तुम। चलो वो यही चीज तो बार बार चीज बता रहा हूं मैं, कैसे मुझे पता चल जा रहा है, मैं वो बताने को ऐसे होता है वैसा याद करके कुछ भी लिख रहा हूं मन से, मैं ये बता कि मुझे कैसे याद है सारा चीज, तुम क्या किसी एजुकेटर को कैसे याद हो गया कुछ जब कुछ चल रहा है उसके, तो मेरे साथ मत दिक्कत पड़े। टॉर्क जो नहीं जानता है, टॉर्क याद रखना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, पता है कोई बॉडी को घुमाओ थीटा एंगल पे, बस इतना लिख के बस हेडिंग लिख के छोड़ देना, अथवा तो प्रूफ कर देते हैं P sin थीटा, फॉर्मूला है वो, तुमको प्रूफ भी याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है, दो तरफ तैयारी। और इतना लिख के सबसे पहला बात तुमको ये बताया, मैं जा रहा हूं फिर डायग्राम बनाने, इस वक्त प्रूफ का स्टाइल चेंज कर सामने लिखवाएंगे बैठा के, देखो सुनना स्टार्ट किया, कोई सुनाया कोई नहीं सुनाएगा, ये सब 3 प्रूफ हो गया, ये 3 प्रूफ को कल लिखवाएंगे अपने सामने, हाँ अरे पूरा लिखवाएंगे कॉपी पे, एक तीसरा भी कट जा रहा है, ये तीसरा होगा अभी, एक्सेस किए थे प्रूफ। अब सुनो थोड़ा देर सुनो, सबसे पहला बात, पेपर में कैसे पता चलेगा यही डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं, वो सबसे पहले याद रखना, टॉपिक मिलेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब वो कैसे मुझे याद, बच्चा की तरह देखो लिखा है मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मुझे पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, पैरेलल लाइन, और मन से पैरेलल लाइन खींचूंगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी बच्चे को ये बताना कि मुझे कैसे याद है, क्योंकि मुझे तुम्हें ना सिखाना, अपना थोड़ी पढ़ना है भाई, उसको पढ़ के मैं पैरेलल लाइन खींचा, फिर मुझे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो टॉर्क जब लगता है तो मुझे पता है टॉर्क हमेशा थीटा एंगल पे लगेगा, इसलिए मैं सबसे बेस्ट तरीका है इसको सीधा रख के इसे तिरछा रखूंगा, उसका रीजन क्या तभी तो घूमेगा, इसलिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूं भाई, वो सब चीज का रीजन होता है, याद रखना, रीजन पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है। पुट कर दिए, एक तरफ क्या चार्ज होगा डाइपोल में, हाँ क्यों, क्योंकि घूमेगा, घुमाना एक्सिस से घुमाएंगे ऐसे, देखो ये प्लस क्यू एक तरफ से माइनस क्यू हो गया, अब देखो बीच में ऐसे, और ये अभी कुछ ही मालूम मन से, चलो अब क्या लेना होगा लेंथ को, 12 क्या कहलाएगा इसका, डाइपोल लेंथ, और तुमसे जब कल लिखवाएंगे तुम्हें सब लिखना पड़ेगा सजा से जाके, अपने सामने बैठ के लिखवाऊंगा भाई, मैं देखना चाहता हूं क्या दिक्कत होता है। अब सुनो एक और काम, अब इतना लिखे, अब देखो तुमको पता है टॉर्क कब लगता है, जब पहले क्या लगता है, फोर्स, अब देखो फोर्स लगाना है, और इसे प्रूफ किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो यहां प्लस क्यू चार्ज है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, हेडिंग पूरा बात दिखाते हैं, वापस ला देंगे हेडिंग नहीं लिखा हुआ तो। अब सुनो उसके बाद इधर कितना चार्ज फोर्स लगेगा, माइनस नहीं, क्योंकि देखो माइनस देख के मैंने साइन उलट किया ना, हाँ अब सुनो, अब देखो ध्यान से, कुछ चीज जा रहे घुमाने इसको 360, अब तुमको पता है घूमेगा तो कोई एंगल चाहिए, अपने मन से कोई एंगल ले लो, थीटा, थीटा एंगल है, टॉर्क का कंडीशन क्या होता है, फोर्स और डिस्टेंस 90 डिग्री पर चाहिए, फोर्स किस डायरेक्शन में, एक्स में, डिस्टेंस किस में चाहिए, वाई में, ये डिस्टेंस आएगा, ये एल है तो ये कितना आएगा, एल साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे ये एल साइन थीटा, और ये थीटा तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, चलो तो ये भी डिस्टेंस एल, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, एल साइन थीटा, ये समझ गए। और देखो अब कुछ ऐसा होगा क्या, ऐसा घूम जाएगा, ये घूम सकता है ऐसे, ये जो घुमाया है मैंने, देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक फोर्स लगा के घुमा दिया, ये है टॉर्क,
और इसमें सारा टेक्नोलॉजी का है, मैं हाथ से नहीं घुमा सकता इसको भाई। अगर जापान जैसा देश होता तो हाथ से घूम जाता। हाँ वहां पर टेक्नोलॉजी है भाई, चाइना का टेक्नोलॉजी है, सेंसर। चाइना के पास ऐसा ऐसा फोन है हुएवे कंपनी का है, जो आईफोन कुछ नहीं के सामने ऐसे करके ऐसे करो उसमें डेटा ट्रांसफर हो जाता है। हाँ ट्रांसफर हो जाता है, डेटा है वो। उस चीज के बारे में इंडिया में बात नहीं होता है। कंपेयर करने से बहुत ऊपर वाले से करो भाई। हाँ हाँ बहुत सारा, बहुत ज्यादा हर चीज में। सुनो बाबू, अब कहानी हो गया प्रूफ। और सुनो बस सेम तो बना देंगे। सुनो सुनो सुनो, डाइपोल चार्ज, डाइपोल चार्ज कितना है? क्यू प्लस माइनस क्यू। इधर लिख दे, पता है पेपर तो लिखना पड़ेगा अपने मन से। डाइपोल लेंथ 12, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट 12 क्यू। वो पता है सब लिखना पेपर में, हमेशा लिखना पड़ेगा कि लेट टीच सब कुछ। नहीं पी लिख सकते, देखो पी तुम लिखे ना पेपर में, तुमको बताना पड़ेगा किसी को कि पी क्या है। तो ये गलत सही मत रहना कि तुम्हें लिख दो। तुम कुछ भी लिखोगे तुम्हें लिखना पड़ेगा क्यू ई चार्ज, लिखना पड़ेगा। अब देखो तो सेम तरह से और फोर्स कितना लग रहा है? क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? देखो मैंने क्या एकदम बच्चा वाले में लिखा है, तुम बस काम का चीज लिख दो, उतना मत लिखना। किताब में क्या करता है बहुत बड़ा जूम कर बहुत लंबा खींचता है। बस मुझे एक चीज लिखा हो, चलो लिख दे रहा हूं बस खाली 12। अब देखो हो गया प्रूफ। अब ध्यान से और थोड़ा देर, अब सुनो थोड़ा देर सुनो, अब सुनो थोड़ा देर मेरे साथ मत लिखना, सुनो ध्यान से। हो गया प्रूफ। और मुझे चाहिए टॉर्क। सुनो तो एक चीज देखो, अभी तो घुमाया चीज देखे, दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है। टॉर्क कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। देखो तो दोनों कैसे घुमाया था, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किस डायरेक्शन से घुमाता? क्लॉकवाइज। और टॉर्क सेम डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे, सीधा ऐड मारेंगे। देखो अब नेट टॉर्क पूछेगा, ओके अबाउट निकाल रहे हैं तो टॉर्क क्या लिखते हैं? वेक्टर क्वांटिटी है, ज्यादा बेटर है वेक्टर साइन यूज कर लो, ज्यादा बेटर है। हो गया, बिल्कुल मत वैसे बोलते जाओ बस खाली। इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्यू ई, डिस्टेंस कितना है? एल साइन थीटा। हो गया। अब दूसरा अंक कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। देखो तो मैं जो फॉर्मूला बोल रहा हूं आगे क्या, पी साइन थीटा तो बोल रहे हो। जो किताब का सवाल है ना एनसीईआरटी मेडिकल, ऐसे बना सवाल बन गया। किसी चीज में कुछ नहीं है, पढ़ोगे मन से, किसी में कुछ नहीं है, नहीं पढ़ो तो बहुत कुछ है। ये तुम आसान दिख रहा है, यही चीज बहुत टफ लगता है लोगों को, बिकॉज सीरियस होकर नहीं पढ़ता है। ये सच्चाई है भाई। तो सामने जो फिजिक्स का लोग होता है तो सामने एनसीईआरटी की सवाल खींच दिए, पता ही चलता खत्म हो गया उतना सवाल। देखो 12 को पी लिखते हैं, आ गया फॉर्मूला पी साइन थीटा। अब उसने एक और चीज, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी लिखा, बहुत काम कर जो इवन सीबीएसई करता है। सुनो क्या क्या करेगा सीबीएसई। एनसीईआरटी का सवाल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखो सीबीएसई क्या क्या करेगा इसमें। हाँ सीबीएसई करेगा कुछ स्पेशल एंगल का नाम होता है। सुनो टॉर्क के इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना। अब सुनो एक और चीज, सीबीएसई कभी क्या करता है एमसीक्यू में, बोलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, ये दो वर्ड यूज करता है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो, बॉडी रेस्ट पे रहेगा। देखो तो जीरो रेस्ट पे कब रेस्ट, जब साइन थीटा क्या हो जाए जीरो, दो एंगल पे आएगा, जीरो पे और 180 पे। जीरो वाले का नाम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये पहले मैंने से बता दिया तुमको, वहां पे यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। देखो ये चीज सीबीएसई करेगा और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम करता है। एनसीईआरटी का सवाल यहां बनेगा, सीबीएसई में ये करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। पेपर में तुमको क्या करेगा ना, तुमको इसका ग्राफ जब बनेगा वही ग्राफ बनेगा। ऐसे ग्राफ तो ग्राफ को लो, ग्राफ किसी चीज का बन सकता है, फॉर्मूला आता है तो। स्टेबल इक्विलिब्रियम को थीटा 0 डिग्री कहते हैं। कितना बार एमसीक्यू पूछा है स्टेबल इक्विलिब्रियम लिख के छोड़ देगा, तो पॉइंट नाउ थीटा 0 डिग्री है अपने। और टॉर्क कितना आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, टॉर्क आ जाएगा अनस्टेबल। एक 180 90 इसलिए नहीं सकते कि 90 डिग्री पे साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, जीरो हो नहीं रहा है, इक्विलिब्रियम पे रेस्ट चाहिए।
ये दो वर्ड याद रखना, सीधा पूछेगा। मैक्सिमम को वो सब अलग नाम नहीं है। देखो स्टेबल अनस्टेबल ये दो वर्ड यूज करता है उसमें, वो सब लिख देते हैं भाई। हाँ लेकिन दो वर्ड का अंतर। इसमें एनर्जी मिनिमम, देखो अंतर का पढ़े तो वर्क एनर्जी पावर है, इसमें एनर्जी मैक्सिमम, इसमें टॉर्क जो होगा, इनकॉक एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम जो बोल रहा हूं ना, एक फार्मूला आएगा सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का, वहां पता चलेगा जो मिनिमम कैसे मैक्सिमम का, एक फार्मूला अलग आएगा, वहां आएगा पी कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है पॉजिटिव, कॉस 180 माइनस मिनिमम हो गया, वहां पे आएगा उसका प्रूफ अलग है उस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर सबका प्रूफ है, ये बात कर रहे हैं। तो कुछ इतना आराम से लिखो, बस इतने सवाल बनाए थे, उसके बाद तुम दो रिलैक्स करके जहां जो बना रहे थे सवाल सॉल्व कर, डायग्राम ड्रॉ कर लिए थे, जूम कर दे, ठीक है ठीक है, जूम करना है तो तुमको छोटा होता होगा, तुमको छोटा होता होगा, टेक्नोलॉजी छोटा हो जाएगा, अब बराबर पे आ जाइएगा। इंसान से अच्छा टेक्नोलॉजी है, इंसान से ज्यादा ही अच्छा टेक्नोलॉजी। और कुछ आराम से इतना लिख लो, किताब का एक सवाल है बस बना देते हैं, तुम खुद बना लोगे अब तो भाई। लेकिन ऑन सीरियस नोट पढ़ना, दूंगा तो 20-25 पे से क्रॉस कर चुका हूं मैं अभी, एक सेकंड का बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, ये इस तरह से लिख रहा हूं मैं इस वक्त, मैं उसका बात कर रहा हूं भाई, तो मैं अपना पूरा एफर्ट जोड़ रहा हूं, तो मुझे उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। और सबसे बेस्ट तरीका है तुम्हें लिखना है, तो आराम से लिखो, और यही तुम्हारा वर्क भी होगा, तुम्हें कल तीनों प्रूफ बनाना है, आराम से 20-25 मिनट 30 मिनट आराम से इसमें टाइम लेंगे, लेकिन वेल डेकोरेट तरीके से। और सबसे बेस्ट तरीका है पेंसिल लेके आना, इस डायग्राम से बनाए ना, पेंसिल स्केच करो, स्केल हाईलाइट, तो बोर्ड जाम हाईलाइट नीचे अलाउ नहीं है, तो पेंसिल से बात कर रहे हैं नहीं अलाउ है, नहीं पेंसिल से कर सकते हो, मेरा वो डार्क वाला हाईलाइट अलाउ नहीं है। देखो मेरा कहना है पेंसिल से ड्रॉ करोगे ना, पेंसिल स्केल से आज तो अभी से वही लगा फुल से, जैसे मान इसमें ऐसे लाइन खींचा पैरेलल, मेरा हाथ से खींचा है, तुमको स्केल से ज्यादा अच्छा दिखेगा। और जब भी डायग्राम बनाना घर पे भी या कल भी बनाओ तो जूम करके बनाना, दिख रहा है छोटा सा दिख रहा है, जूम में अच्छा दिखेगा। देखो अगर मैंने अभी सुना तुमसे, तुम कोई भी सुना देगा, प्रॉब्लम क्या है, तुमको लिखने आ रहा है कि अच्छे से, लिखने का स्किल चाहिए, इसमें मैंने इस पे से फोकस किया है, तुम घर से प्रैक्टिस करके मैं तुम्हारा लिखने का तरीका देखना चाहता हूं। बस आराम से लिखो, बस किताब का एक सवाल है, उसको ऑन कर देते हैं, तुम खुद से आंसर कर दो। हर 2-3 दिन पे एक चीज तैयार रखना, कुछ भी लिखने को रैंडम, मुझे अपने सामने लिखवाना है। इसे घर पे तुम तीनों प्रूफ को जैसे हो सके 2 बार 3 बार रिवाइज करना, लिख लिख के, कोशिश करना 20-25-30 मिनट में एटलीस्ट तीनों हो जाए, वेल डेकोरेटेड, एक एक पेज पे एक एक 1.5 पेज का प्रूफ हम सजा के लिखना है, अब बिना कटिंग के, तभी हो सके बिना कटिंग के, कोई इंसान ने बहुत पहली बार बनाया है कितना बार, उसको पूरा स्टेप याद हो गया, तभी बिना कटिंग के कोई इंसान बना सकता है, तो कटिंग तो होगा ही, कॉमन है बहुत लोगों का। देखो वो मेरा कहना, अब मान लो बिना, ये सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो मैं बात करूं कटिंग करना गलत नहीं है, लेकिन ये सवाल किताब का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इन सवालों में तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है, तो अनसीन सवाल है उसमें क्या करोगे? नहीं अभी तो भाई वक्त है, तुम 10-15 बार क्यों नहीं बना सकते, तुम्हारे पास पूरा वक्त है, अब इतना स्ट्रेस थोड़ी है, स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ेगा पढ़ाई का, अब अचानक कोई अगर कंटिन्यूटी रखेगा, अचानक किसी को लोड पड़ जाएगा,
वैसे भी कुछ नहीं करते हुए तभी बहुत पूछ गया अभी तो। ये भी चैप्टर में पढ़ेगा तो मैंने बस एक प्रूफ जो बोला था वो बता दूंगा, इस पेंसिल नहीं बनाऊंगा एक्सिस पे। वो एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन वो प्रूफ जिससे बनाना चाहूंगा ना, क्योंकि उसका फॉर्मूला पे सवाल करके मिल जाता है, वो प्रूफ बनाऊंगा उसका। उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फिर गॉस लॉ एप्लीकेशन में चैप्टर खत्म, इतना ही सा है। लिख लो आराम से, थोड़ा सवाल को मिनिमाइज करके स्क्रीन को ले आते हैं एनसीईआरटी को वो सवाल। इस वजह से कुछ सुनेंगे ना तुमसे लिखवाएंगे सामने, सुनने का कोई फायदा नहीं है, सुनने में कोई एक सुनाएगा एक नहीं सुनाएगा, लिखना है वेल डेकोरेटेड तरीके से। और तुम्हें थोड़ा भी किसी को दिक्कत हो समझने में, हो आईक्यू अलग हो, दोबारा देख सकते हो, अपने आप रिकॉर्ड हो चुका है, देख लेना तुम। रिवीजन तो होता है ना भाई, इसी बारे ये पर्सन आगे क्या होने वाला है लॉर्ड। आईएसपी तरह से लगता है क्योंकि ये लाइव लिखा जा रहा है। अगर मैं इसलिए आराम से किसी को लिखने का मौका दे रहा हूँ, भाई लिखने का मौका नहीं देता तो फिर भागते जाता वो। ये है, ये ज्यादा अच्छा है, उसको रिकॉर्ड में देख सकते हो 2x स्पीड बढ़ा के, क्योंकि लाइव में देखो हो सकता है तुमको तो स्लो दिखे, क्योंकि ये लाइव लिख रहा है कोई इंसान क्लास में बैठ के। आज जब रिकॉर्ड अपलोड हो जाए कुछ देर बाद उसका स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, वो भी कर सकते हो। अगर तुम्हें जब ये कोई लिख रहा है आराम आराम चलाओ। हाँ 3x लिया, हाँ 3x है यूट्यूब पे, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम होगा। हाँ मेरे पास तो सब चीज का प्रीमियम है भाई, नया सब्सक्रिप्शन जो दिखे ले लो, लेकिन काम का, लेकिन यूजलेस है, जो क्या बिना काम का उसको हटा दो। उसमें ये होता है ऑटो पेमेंट मोड होता है, ऑटो डेबिट होता है अकाउंट से, और फिर नोटिस आता है 7 दिन पहले कि आपके अकाउंट कटने वाला है। ब्रेक लिख लो, तब किताब को थोड़ा सवाल मिनिमाइज करते हैं। लिखो कोई दिक्कत, सवाल स्क्रीन को ला देंगे अपने, ये सवाल पढ़ा दो 10 नंबर थोड़ा सा लिख रहा, कोई दिक्कत सवाल तो ला देंगे। बस ये थोड़ा सा, ये जो सवाल दिख रहा है देखो 10 नंबर पढ़ो तो सवाल, वो अपने साइड से बनाओ तो सवाल पढ़ो तो हो गया खत्म। बस पढ़ो इलेक्ट्रिक डायपोल में मतलब क्या पता है, पी थीटा पता है, बड़ा आंसर आ जाएगा ना, बड़ा आंसर आ जाएगा वो बड़ा 10 देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता है, ये देखिए तो जूम करते सवाल को भाई, पढ़ो तो सवाल देखो तो। फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या पता है, पी, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई, और साइन 30 मतलब साइन, लगा आंसर आ जाएगा, बनाओ बोला पी साइन थीटा। देखिए देखो ये फायदा है चीजों को कमांड करने का, ये तुमसे इसलिए बना तुमको फॉर्मूला याद, क्या फॉर्मूला भी देखिए याद थोड़ी याद ये नहीं कराएगा तुमको। हाँ पी साइन थीटा देखो, इसलिए देखो कुछ न्यूमेरिकल मत बनाओ, थ्योरी पे कमांड करो, न्यूमेरिकल अपने आप बन जाता है, बनने का चांसेस बहुत हाई होता है। देखो पी पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कूलम मीटर यूनिट। देखो अब जो चीज समझ में आ रहा है किताब देख के, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब जो आ जाए साइन 30 0.5 होता है, 10 इंटू 10 का पावर -5, तो 10 का पावर 4 यूनिट। यूनिट कैसे नहीं होगा, कॉलम मीटर कहां स्लो कर रहे तुम निकाल के आ रहे हो, टॉर्क, टॉर्क सुनो सुनो यूनिट सुनो, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर भाई।